भारत में आईफोन 14 प्रो मैक्स का स्टॉक आते ही बिक गया और अब मिल नहीं रहा है। और लोग कहते हैं कि देश में मंदी का दौर है। परम सत्य घटना, लड़कियों को 20 साल की उम्र तक पहुंचने में कम से कम 30-40 साल लग जाते हैं। पति और पत्नी में हमेशा पत्नी बड़ी होती है, क्योंकि पति में छोटी ई की और पत्नी में बड़ी ई की मात्रा होती है। बात खत्म। एक सर्वे के अनुसार आदमी अपने पूरे दिन में औसतन 28,000 शब्द बोलता है, जबकि औरत दिन भर में औसतन 33,000 शब्द बोलती है। यानी कि आदमी से सिर्फ 5,000 शब्द ज़्यादा बोलती है। यहाँ आपको ये समझना जरूरी हो जाता है कि आखिर परेशानी कहाँ आती है। दरअसल पति सुबह से रात तक ऑफिस में अपने 28,000 शब्दों का कोटा खत्म करके थका हारा घर आता है, और तब पत्नी अपने 33,000 शब्दों का कोटा शुरू करती है। बात खत्म। एक राजा ने ज्योतिषों को बुलाया और बुलाते ही जेल में डाल दिया। ज्योतिषी बोले, हमारा गुनाह क्या है सरकार? राजा बोला, यही कि अगर तुम्हें अपना भविष्य पता होता तो तुम यहाँ आते ही क्यों? लगभग 5 करोड़ की एक मर्सिडीज कार को 4-5 बच्चे जब अचरज से निहार रहे थे कि तभी एक शख्स ने आके बच्चों से उनकी ख्वाहिश पूछी। बच्चों ने बताया कि वो इस कार पे चढ़ के खेलना चाहते हैं। थोड़ी देर बाद उस शख्स को अपना बचपन याद आ गया और भावुक होके वो इन बच्चों से बोला, जाओ बच्चों, जितनी देर मर्जी हो खेलो जाके गाड़ी पे। बच्चे खुश होके गाड़ी के बोनट, रूफ, डिक्की हर जगह चढ़ चढ़ के खेले। वो शख्स इन बच्चों को खेलते हुए देखता रहा। कार पे पड़ने वाले डेंट, स्क्रैच से बेपरवाह वो बस बच्चों को खेलता हुआ देखकर खुश और भावुक हो रहा था। ध्यान देने वाली बात है कि उस व्यक्ति का इन बच्चों से दूर दूर तक का भी कोई संबंध नहीं था, और ना ही उस मर्सिडीज कार से। दोस्तों, चुटकुलों के बीच में एक मज़ेदार फनी सवाल, बिना अपने शहर का नाम लिखे वहाँ की खासियत बताओ जिससे हम उस शहर को पहचान सके। दोस्तों, सब कमेंट करके बताना। रात में बत्ती गुल होते ही छत पे चढ़ के भूतों के बारे में बातें करना, और इतने में ही कोई नीचे का काम बता दे तो डरते हुए जीने से नीचे उतरना, और लौटते वक्त तेज आवाज में गाना गाते हुए दौड़ लगा के वापस छत पे आना। जैसे कितनी बड़ी बाधा पार कर ली हो। जीवन की सबसे कठिन पलों में से एक ये भी रहा है, बचपन की एक याद। एक सच बात, गरीब वो नहीं जो झोपड़ी में रहता है, गरीब वो है जो अपनी दौलत का घमंड झोपड़ी वालों को दिखाता है।